तो इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डिनेट फाइंड करने हैं लॉन्ग कॉर्ड के, और वो 10 मीटर के इंटरवल में हमें फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले ऑर्डिनेट जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ओ का मतलब जो होता है, यहाँ पे जो ये ओ है इसका मतलब होता है ऑर्डिनेट, और यहाँ पे जो नंबर है जैसे अभी नीचे जीरो है तो ये ऑर्डिनेट जीरो। जैसे कई बार कोई लोग इसको ओ ओ बोलते हैं, यानी कि इसको ओ बोलते हैं नीचे वाले को, तो ये ओ नहीं होता है, जीरो होता है। तो जब हम 10 लिखेंगे लेट्स से यहाँ पे, तो उसे हम कहेंगे ऑर्डिनेट 10, और फिर ऐसे ऑर्डिनेट 20। तो ये कब तक फाइंड करने होते हैं? तो ये तब तक फाइंड नहीं करने होते हमें जब तक हमें वैल्यू जीरो या फिर समथिंग अराउंड जीरो, लेट्स से 0.3 0.4 ऐसे जीरो के अराउंड वैल्यू नहीं मिलती। क्योंकि जब हमें वो वैल्यू मिलती है जीरो के अराउंड, तब हमें फाइंड करना बंद कर देना होता है। क्योंकि अगर उसके आगे अगर हम फाइंड करेंगे, लेट्स से 0.3 हमारी वैल्यू आई, तो अगली वाली वैल्यू फिर निगेटिव में आएगी। तो ये हमें तब तक फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन ने बोला नहीं कि कब तक फाइंड करनी है, यहाँ पे सिर्फ ये बोला कि 10 मीटर के इंटरवल में फाइंड करने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनेट जीरो कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे सिंस इसकी शुरुआत जो है जीरो से ही होती है, और सबके लिए लगभग सेम ही फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला ये कि आर माइनस इन रूट, तो ये रूट का साइन है। वैसे कई बार इसको ऐसे भी दिया जाता है और ऐसे भी दिया जाता है। तो आर माइनस इन रूट ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एल बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे आर क्या है? तो आर यानी कि रेडियस होता है, रेडियस ऑफ द कर्व। तो कर्व की रेडियस क्या है? यहाँ पे हमें दी है 180 मीटर, यानी कि ये हमारा हो गया आर। नेक्स्ट क्या है? एल। एल होता है लेंथ, तो हमें यहाँ पे दिया है that the length of long chord is 60 मीटर। तो ये हमारा एल हो गया यहाँ पे। तो बस हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर इसका मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है जीरो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया है, तो एक्चुअली नीचे रहना चाहिए था जैसे यहाँ पे था। तो खैर उसका कुछ जरा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कई बार स्टूडेंट को कोई कंफ्यूज कर देता है, तो इसलिए मैंने उसका बता दिया। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 180 माइनस, तो यहाँ पे इन रूट ब्रैकेट, यहाँ पे जो है ऐसे डबल ब्रैकेट डालना है, 180 ब्रैकेट का हमें कंप्लीट करना है और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस करना है। अब यहाँ पे ये 60 माइनस 2 जो है हम डायरेक्टली 30 भी देख सकते हैं कि 60 डिवाइडेड बाय 2 जो है यहाँ पे, या फिर ये कर सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट कंप्लीट, या ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको ये यूज करता हूँ, तो अभी ये तो काम नहीं कर रहा है कैलकुलेटर पे, तो मैं इसे डिवाइड ही कर देता हूँ, और ब्रैकेट स्क्वायर और ब्रैकेट कंप्लीट। तो हमारा जो आंसर आएगा 2.570 हमारा आंसर आता है मीटर में। तो सिंस ये रेडियस भी मीटर में था और लॉन्ग कॉर्ड भी मीटर में, एल भी मीटर में था, लेंथ, तो हमारा ऑर्डिनेट एट जीरो जो है वो हो जाता है मीटर में। अब नेक्स्ट क्या है? हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हमें क्या बोला था? कैलकुलेट द ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड टू सेट अ सर्कुलर कर्व एट 10 मीटर इंटरवल। तो मतलब क्या है कि 10 मीटर के इंटरवल से कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या है, हमें फॉर्मूला एक होता है कि कितने भी मीटर का इंटरवल है उन सभी के लिए सेम फॉर्मूला होता है, 10 5 2। तो उसका फॉर्मूला होता है ओ एक्स इक्वल टू इन रूट रूट इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है यही तक हमारा रूट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है माइनस इन ब्रैकेट आर माइनस ओ जीरो। तो इसके लिए कोई भी रूट इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, इसके ये रूट में नहीं होता है, रूट के बाहर होता है। तो कैलकुलेशन करते वक्त समझ में आएगा। तो मैं इसका वैल्यू बताता हूँ। तो एक्स क्या होता है? एक्स यानी कि इंटरवल, हमें कितने इंटरवल से चाहिए। तो हमें जो ऑर्डिनेट्स हम कैलकुलेट करने वाले 10 20 30 40 मीटर के इंटरवल में कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले हम 10 मीटर का देखते हैं। ऑब्वियसली हम 10 से चालू करेंगे, फिर 20 30 तक जाएंगे। तो पहला हमारा इंटरवल क्या रहेगा? 10 मीटर का। तो हम एक्स की जगह पे क्या डालेंगे? 10 डालेंगे। तो ऑर्डिनेट एट 10, यानी कि यहाँ पे जो ऑर्डिनेट एट एक्स था तो उसकी जगह पे हमने 10 डाला। उसके बाद क्या है? इन रूट
आर तो सबके लिए सेम ही रहेगा क्योंकि हमारा ऑर्डिनेट तो सेम ही है, तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग कॉर्ड का ये जो लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्व जो है वो सेम ही रहेगा। तो रेडियस कितना था 180 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स क्या है, तो एक्स तो मैंने बोला था ऑर्डिनेट है, तो किसका ऑर्डिनेट, तो पहले हम 10 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डालेंगे 10 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट आर माइनस तो आर 180 ओ जीरो, तो ओ जीरो कितना है, ऑर्डिनेट है 0 2.570 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे हमें इसे कैलकुलेटर में कैसे डालना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं और क्या मिस्टेक हो जाती है इस फॉर्मूले में, वो भी मैं एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 180, ब्रैकेट 180 डायरेक्ट स्क्वायर भी डाल सकते हो, माइनस 10 और यहाँ पे स्क्वायर। अब मेक श्योर करना कि ये यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट किया है और इसके बाहर आ जाना है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये क्लिक करना और इस ब्रैकेट के हम बाहर आ जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे डालना माइनस इन ब्रैकेट 180 माइनस 2.517। अब जैसे मैं इसे कंप्लीट करूंगा और इक्वल टू दबाऊंगा तो 2.239 हमें आंसर करेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे गलती क्या होती है कि यहाँ पे हम जब आते हमें पता कैसे चलता है कि रूट के बाहर हम आए, जब ये यहाँ पे देख सकते हो, इसे वैसे कैलकुलेटर को बड़ा नहीं किया जा सकता, तो मैं इसे यहाँ पे लाके दिखाता हूँ कि जब ये हमारा जो रूट है, यहाँ पे जो ऊपर काली लाइन जो यहाँ पे दिख रही होगी, इसे मैं ऊपर लेता हूँ, तो ये लाइन जब खत्म हो जाती है और उसके आगे जो ऐसी लाइन उसके ऊपर नहीं आती, तो इसका मतलब हम रूट के बाहर है। अगर ऐसे लाइन कंटिन्यूसली आ रही है तो इसका मतलब होता है हम रूट के अंडर है। तो फर्क क्या पड़ता है, तो वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो इसे मैं रूट के अंदर ले लेता हूँ और थोड़ा सा और अंदर डिलीट की का यूज करके अंदर लेना पड़ेगा वैसे। तो यहाँ पे मैंने इसे जो कॉमनली मिस्टेक करके जो स्टूडेंट करते हैं तो उस प्रकार से बना लिया है। तो इसका जब हम आंसर देखेंगे तो वो मैच ही नहीं होता है आंसर। तो देख सकते हो कि ये 2 पॉइंट कहा गया और ये 179 कहा गया। तो फिर क्वेश्चन आता है कि इतना ज्यादा मतलब फर्क कैसे आया, तो उसका रीजन यही है कि जब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते रहते हैं और यहाँ पे अगर हम इसे बाहर ना लें, जैसे अभी अगर मैंने बाहर लिया तो ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये ऊपर लाइन नहीं आ रही, लेकिन अगर ये ब्रैकेट के अंदर है जैसे अभी देख सकते हो ऊपर, इसके ऊपर एक लाइन आ रही है यहाँ पे, तो उससे पता चलता है। तो आई होप इससे इसके बाद अभी मिस्टेक क्लियर हो चुकी होगी कि इस प्रकार की मिस्टेक एग्जाम में नहीं करनी है। अभी नेक्स्ट क्या है, हमें ऑर्डिनेट 20 पे फाइंड करना है, क्योंकि पहले हमने 10 ऑर्डिनेट पे फाइंड किया, ऑर्डिनेट 10 पे तो हमें जीरो की वैल्यू जीरो नहीं मिला। तो नेक्स्ट में जब हम फाइंड करेंगे तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, ऑर्डिनेट 20, क्योंकि हम 10 के इंटरवल पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल का सीधा सीधा हिंदी में मतलब होता है पाढ़ा। जैसे 2 का पाढ़ा होता है तो हम बोलते हैं 2 into 2 2 into 4, दो का सॉरी 10, तो वैसे 10 का क्या हो जाएगा 10 10 जा 10 10 2 जा 20 10 3 जा 30 10 4 जा 40। तो सीधा सीधा इंटरवल का मतलब होता है पाढ़ा होता है, जो कि आई होप कि हिंदी में समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, हमें बस x का वैल्यू चेंज करना है और बाकी सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि ऑर्डिनेट है 0 सेम है, r सेम है, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम है। तो हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था उसे डायरेक्टली ऑन का बटन यूज करके इरेज नहीं करना है, बस उसी की जगह पे ये जो 20 जो था उसकी जगह 10 की जगह पे 20 कर देना है। और सॉरी ये वाले पे नहीं, ये वाले पे जो कि एक्चुअली करेक्ट वाला जो था, तो यहाँ पे बस हमें 20 कर देना है। देख सकते हो बाकी सब कुछ सेम रहता है यहाँ पे। और देखते हैं हमारा आंसर आता है 1.402, देख सकते हो कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे भी हमें जीरो नहीं मिला, तो हमें एक और बार ट्राई करना पड़ेगा जब तक हमें जीरो या फिर जीरो के आसपास की वैल्यू नहीं मिलती।
तब तक हमें ऑर्डिनेट फाइंड करते रहने होते हैं। ऐसा नहीं कि 30 तक फाइंड करना है, 40 तक फाइंड करना है, जब तक जीरो की वैल्यू नहीं मिलती तब तक फाइंड करना है, या फिर जीरो के आसपास की। और वो लगभग 3 से लेके 4 स्टेप्स में मिल जाती है, उतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता क्योंकि ये बहुत इजी है। बस अब 30 ऑर्डिनेट के लिए फाइंड करना है, तो 20 की जगह पे 30 कर देना है सिर्फ। तो यहाँ पे -0.06 इंटू 10⁻⁴ आया है। तो इससे एक्चुअल में क्या होता है, 10⁻⁴ का मतलब क्या होता है कि 4 जीरो है। अगर मान लो 10⁻⁵ होता है तो 5 जीरो, तो 4 जीरो का क्या मतलब, पहले 4 जीरो लिख दो, एक कुछ भी मत सोचो, बस जीरो लिख दो, 4 जीरो, 3 और 4। उसके बाद जो पहला जीरो होता है उसके पहले जीरो के बाद में एक पॉइंट लगा दो, 0 पॉइंट, और फिर उसके बाद जो वैल्यू आई है उसे लिख देना, 6 0, तो अभी 065। तो ये उसका मतलब होता है। तो हमारा एक्चुअल में आंसर जो आया है वो 0.0006065 है, लगभग 0.00 यानी जीरो ही आ चुका है। तो क्या होता है, ये 100% जीरो नहीं आता। तो कुछ स्टूडेंट को लगता है कि अभी भी जीरो नहीं आए, तो मैं अभी एक बार ट्राई करूंगा, और फिर वो एक और बार क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे 4 डाल देते हैं, फिर वो आते हैं कि 1 - 1.98 आए तो अगेन ट्राई करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जब भी यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाए तो समझ लेना उसी टाइम को स्टॉप हो जाना है। और अगर ये वैल्यू डायरेक्टली -0.06 इंटू 10⁻⁴ भी लिख दिया तो भी चलता है, कोई इशू नहीं, या फिर 0 पॉइंट इस फॉर्मेट में लिख दिया तो भी चलता है। तो ये जिन लोगों को ये पढ़ना नहीं आता, तो इसका मतलब सीधा ये होता है कि पहले जितना भी 10⁻⁻, माइनस जितना भी नंबर है, जैसे अभी ये 4 है तो पहले 4 जीरो लिख देना, उसके बाद एक पहला जो जीरो है उसके बाद ये डॉट कर देना, 0 पॉइंट, और फिर ये जो वैल्यू है ये लिख देना। तो ये मतलब होता है उसका। तो बस ये क्वेश्चन यही तक है, और यहाँ पे ये खत्म हो चुका है। तो जब हमें जीरो की वैल्यू आती है तो ये खत्म हो जाता है, और ये हमारा ऑर्डिनेट 30 हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इसको जो है, इस प्लेलिस्ट को सेव कर, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और प्लेलिस्ट में क्या है कि प्रीवियस लेक्चर जो है, जहाँ पे पहले इस सर्वे सब्जेक्ट के क्वेश्चन कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी, तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से कवर किए। और जो मॉडल सॉल्यूशन है, जैसे कि अभी ये वाला हम यूज कर रहे थे, तो इसके बेसिस पे कवर किए हैं। तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और एज एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा। तो अगले आने वाले लेक्चर इसी प्लेलिस्ट पे आएंगे सर्वे के, और पिछले लेक्चर भी इसी प्लेलिस्ट पे, तो इसे सेव जरूर कर लेना जाने से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।